Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Namrata, where I am going to teach you the use of would rather. would rather को हम इंग्लिश में बोलते हैं के बजाय। ये हमारी पसंद को दिखाता है। चलिए देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसको हम ऐसे, जैसे घर में रहने के बजाय मैं बाहर जाना पसंद करूँगी, मैं चाय पीने के बजाय कॉफ़ी पीना पसंद करूँगी, मैं घूमने के बजाय घर में रहना पसंद करूँगी। ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं इस आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम वुड रादर का यूज़ करेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर देन लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या फिर आगे जो सेकंड वर्ब लिखी जाएगी उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। मैं घर में रहने के बजाय बाहर जाना पसंद करूँगी। तो मैं ऐसे बनेगा, मैं बाहर जाना पसंद करूँगी। तो I would rather, इसको ऐसे बनाएंगे, मैं बाहर जाना पसंद करूँगी। I would rather, अब बाहर जाने के लिए go out, I would rather go out। अब घर में रहने के बजाय then stay home या फिर stay at home। नेक्स्ट है, मैं पीठ दिखाकर भागने के बजाय देश के लिए लड़ना पसंद करूँगी। ये थोड़ा सा टफ है, तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। मैं लड़ना पसंद करूँगी, पहले हम इसको नहीं, पहले हम पीछे से बनाएंगे। मैं लड़ना पसंद करूँगी, I would rather fight than I would rather to fight लिख सकते हैं। I would rather to fight than, अब पीठ दिखाकर भागने के बजाय turn back, पीठ दिखाना, turn back and flee या फिर run away। flee मीन्स भी होता है भागना, run away मीन्स भी होता है भागना। flee नया है इसलिए मैंने flee का यूज़ किया है। रानी लक्ष्मीबाई का कहना था, मैं आत्मसमर्पण के बजाय मरना पसंद करूंगी। देखिए इससे टफ है, इसे कैसे बनाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई का कहना था, तो इट वॉज सेड बाय क्वीन रानी लक्ष्मी बाय। अब क्या कहना था, मैं आत्मसमर्पण के बजाय मरना पसंद करूंगी। तो मैं मरना पसंद करूंगी, I would rather die than गिव अप। अब यहाँ पर हम गिव अप का भी यूज़ कर सकते हैं, और हम यहाँ पर नेक्स्ट देखिए नेगेटिव में कैसे बनता है। अभी नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वुड रादर लिखेंगे, और फिर यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। यहाँ पर हम नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की बेस फॉर्म, फिर देन ऑब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अगर हम इतनी चीज़ ना लिखें, सिर्फ सब्जेक्ट वुड रादर नॉट के बाद आप वर्ब लिख दें, तब भी सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। मोस्टली हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, देन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। लेकिन मैं एक सेंटेंस आपको बताती हूँ जो देन ऑब्जेक्ट से बनेगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी जो सिर्फ वर्ब तक लिखा जाएगा। सब्जेक्ट वुड रादर नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, इससे सेंटेंस बनेगा। तो पहला सेंटेंस है, मैं ट्रेन से जाने के बजाय बस से जाना पसंद नहीं करूँगी, या फिर मैं बस से जाना नहीं चाहूँगी। तो इसके लिए देखो, I would rather, अब इसके बाद नॉट लगाएंगे, I would rather not। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना है यहाँ पर, तो आई वुड रादर नॉट गो। अब कहाँ, आगरा। आई वुड रादर नॉट गो टू आगरा
बाय बस, ठीक। देन ट्रेन। अब क्यों? क्योंकि बस से जाने से मुझे सिर दर्द होता है। बिकॉज बस गिव्स मी हेडेक। अगर हम यहाँ पे लिखते आई वुड रादर गो बाय ट्रेन, बस तभी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हम देन से वर्ब तक का जो सेंटेंस होता है इसका यूज हम बहुत कम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रिया ने कहा है वो दोबारा उस होटल में जाना पसंद नहीं करेगी। तो अब कैसे लिखेंगे? प्रिया ने कहा, प्रिया सेड, प्रिया सेड वो दोबारा होटल में जाना पसंद नहीं करेगी। शी वुड रादर नॉट गो, अब उस होटल में, दैट होटल अगेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ के लिखा है आप चाय या कॉफी में से क्या लेंगे। अब ये आ गया आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हम पहले वुड रखते हैं, वुड सब्जेक्ट, फिर रादर, उसके बाद फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर देन के बाद वर्ब या ऑब्जेक्ट से सेंटेंस कंप्लीट होता है। कैसे? आप चाय या कॉफी में से क्या लेंगे। वुड यहाँ पे कैसे बनेगा? वुड यू रादर, अब लेंगे के लिए टेक या फिर प्रेफर, वुड यू रादर टेक टी देन कॉफी। आप इनमें से क्या लेंगे। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, वुड यू रादर टेक टी और कॉफी। यहाँ पर और का यूज, मोस्टली हम और का ही यूज करते हैं। वॉट वुड यू रादर टेक टी और कॉफी, क्या लिख सकते हैं? टी और कॉफी, ठीक है। लिखा है आप समुद्र तट पर जाना पसंद करोगे या पहाड़ों पर। तो इसमें भी आप पूछ रहे हैं किसी से, तो ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में ही आएगा। तो इसे कैसे बनाएंगे? वुड यू रादर गो, अब कहाँ? पहले समुद्र तट पर, गो टू बीच, या फिर पहाड़ों पर, और माउंटेन्स, ठीक। नेक्स्ट है, क्या तुम टीवी देखने के बजाय पढ़ना पसंद करोगे। जैसे हम अपने बच्चों को डांटते हैं, क्या तुम ये करने के बजाय ऐसा करना पसंद करोगे, ये करोगे। तो उसके लिए देखिएगा कैसे, वुड, यहाँ तो आपको पता ही चल रहा है कैसे, वुड यू रादर, अब क्या? पढ़ना पसंद करोगे। वुड यू रादर स्टडी, अब किसके बजाय? टीवी देखने के बजाय, देन वॉच टीवी। फिर है, आप मेरे कपड़ों के बजाय अपने कपड़ों में क्या पहनना पसंद करोगे। अब ऐसे भी बोले जाते हैं सेंटेंस, तो कैसे बनेगा ये? वुड, अब यहाँ पे वॉट से बनेगा, देखिए कैसे, वॉट वुड यू रादर वियर, पहनना पसंद करोगे। वॉट वुड यू रादर वियर, क्या? किसके कपड़े? अपने कपड़ों में, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वियर इन योर wardrobe, और माइन, या फिर मेरे कपड़ों में। आप क्या पहनना पसंद करोगे, अपने कपड़ों में या फिर मेरे कपड़ों में, ठीक। अब यहाँ लिखा है, क्या आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहेंगे। अब आप बताइए। अब इसको मैं आपसे पूछती हूँ, वुड यू रादर सब्सक्राइब माई चैनल।
तो ऐसे बनते हैं वुड रादर से सेंटेंसेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी। थैंक यू। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।